सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। साथ में मेरे भाई 17 फरवरी को इसकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। आप सभी ने अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ में आपको यह भी पता लग गया होगा कि आपका जो एग्जाम था वो इजी शिफ्ट में था या हार्ड शिफ्ट में था। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी, क्योंकि 2026 का एग्जाम भी होने वाला है। तो भाई 2025 वालों को भी पता होना चाहिए कि वो फिजिकल की तैयारी करे या ना करे। साथ में जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि यार पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार हमको कितना टारगेट लेके चलना है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में मेरे भाई रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि भाई जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सबको इंतजार है कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो मेरे भाई ये सारे के सारे जो 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन तीनों पॉइंटों के बारे में आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी डेट में था और कौन सी शिफ्ट में था। साथ में कौन सी कैटेगरी से आप हो, कौन से जोन से फॉर्म आपने अप्लाई किया था और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। ये चीज आपको कमेंट करनी है कि कौन सी डेट और शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कौन सी कैटेगरी से आप हो, कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी। तो यहां पर मेरे भाई मैंने आपकी जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उन सबको यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि सबसे आसान शिफ्ट कौन थी, तो सबसे आसान शिफ्ट थी मेरे भाई आपकी 14 दिसंबर की पहली शिफ्ट, क्योंकि इसमें बच्चों का एवरेज नंबर कितना आया है, एवरेज नंबर आया है कितना 62। और अगर मैं सबसे कठिन शिफ्ट की बात करता हूं तो वो है आपकी 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट, क्योंकि 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट में बच्चों का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, मात्र और मात्र 48, यानी कि 50 से भी कम। तो यहां पर अगर हम देखें कि सबसे कठिन शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, तो भाई 14 नंबर का डिफरेंस है। यानी कि जिन बच्चों का एग्जाम 19 दिसंबर 2025 को था पहली शिफ्ट में, उनको लगभग 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब सब बच्चों को 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो भाई दो चीजें मैटर करती है। एक तो एक्यूरेसी बहुत तगड़ी मैटर करेगी। मान लो कि तुम में से 2 बच्चे हो, 2 बच्चों का एग्जाम एक ही तारीख को था, ठीक है भाई, 2 बच्चों का एग्जाम मान लो 19 तारीख को ही था। एक बच्चा तो ये रहा और एक बच्चा ये रहा, दोनों बच्चों का एग्जाम 19 तारीख को था। दोनों बच्चों ने, इसने भी 70 क्वेश्चन किए, इसने भी 70 क्वेश्चन किए, लेकिन भाई लास्ट में पता चला कि इस बच्चे के तो 50 क्वेश्चन तो सही है, 20 क्वेश्चन इसके गलत है। और इसका पता लगा कि इस बच्चे के 65 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत है। तो सीधी सी बात है, दोनों का एग्जाम सेम दिन को था, दोनों ने क्वेश्चन भी सेम अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरे भाई इसके 50 क्वेश्चन सही है, 20 क्वेश्चन इसके गलत हो गए और इसके 5 ही क्वेश्चन गलत है, 65 इसके सही है। मतलब मेरे भाई इसकी एक्यूरेसी बढ़िया है, इसकी एक्यूरेसी बढ़िया है। तो सीधी सी बात है, जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इस बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इस बच्चे की तुलना में। तो यहां पर मेरे भाई मैंने आपकी सारी की सारी शिफ्टों का एवरेज स्कोर लिखा हुआ है। अब जितना भी एवरेज स्कोर आपको यहां पर दिख रहा है, मान लो कि कोई बच्चा बोले कि सर मेरा एग्जाम तो 2 दिसंबर की पहली शिफ्ट में था, तो यहां पर मेरे भाई एवरेज कितना है 53।
एवरेज कितना है 53, जबकि होना तो कितना चाहिए था 62 होना चाहिए था। तो इसको 62 में से घटा लो तो लगभग लगभग इसको 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहां पर मिल सकता है। तो उसी तरीके से आप देख लो, अपनी अपनी एग्जाम डेट देख लो, अपनी अपनी शिफ्ट देख लो और अपने अपने नंबर यहां पर देख लो कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और जितने भी नंबर तुम्हारे आ रहे हैं उसको 62 में से घटा लेना, क्योंकि भाई सबसे इजी शिफ्ट में 62 नंबर है। तो इस नंबर को 62 में से घटा लेना। जितने भी नंबर तुम्हारे बचते हैं कि 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर जितने भी तुम्हारे बचेंगे वो सारे के सारे तुमको क्या मिल सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन मिल सकते हैं। तो यहां पर देख लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी अपनी शिफ्ट का। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, इस भर्ती का 2019 से तुलना करके, तो यहां पर मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं 2019 और 2025 के बारे में, तो 2019 में कुल टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, 1,15,00,000 फॉर्म आए थे 2019 वाली वैकेंसी में। और 2025 वाली वैकेंसी में कितने फॉर्म आए हैं, 1,08,00,000 फॉर्म आए हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो एक सीट पर कंपटीशन कितना था, मात्र 110 बच्चे थे, एक सीट पर 110 बच्चों का कंपटीशन था। और यहां पर मेरे भाई एक सीट पर कितना कंपटीशन है, 333 कंपटीशन है, यानी कंपटीशन लगभग लगभग कितना बढ़ गया, 3 गुना कंपटीशन यहां पर बढ़ गया। अब बहुत सारे टीचर तुमको ये बोलेंगे कि यार फॉर्म ही डालने से क्या होता है, अटेंडेंस तो कम थी। तो बिल्कुल मेरे भाई, इस बार की जो भर्ती है आपकी 2025 वाली, इसमें 50% अटेंडेंस आपको देखने को मिली। लेकिन आप ये देखो मेरे भाई कि 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था। कितने बच्चों ने, 1,08,00,000 बच्चों ने। अगर 1,08,00,000 का अगर मैं 50% निकालता हूं तो तब भी मेरे भाई कितना आता है, 54 लाख आता है। भाई 1,08,00,000 का आधा कितना, 54 लाख आता है। और 54 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और वैकेंसी मात्र कितनी है, 32,438। तो 32,438 वैकेंसी के लिए क्या 54 लाख बच्चे कम है क्या, 32,438 वैकेंसी के लिए 54 लाख बच्चे कम थोड़ी होते हैं। तो अटेंडेंस का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे भाई कि यार 50% अटेंडेंस है इसलिए कट ऑफ कम जाएगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, तो जीके और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानो इस बार जीके तो आई नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही पूछी। 20 में से लगभग लगभग 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आई। और कितना भी टॉपर बच्चा हो, मतलब मोस्टली बच्चे जो करके आए हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के करके आए हैं। मैं बात करता हूं रीजनिंग के, तो रीजनिंग बिल्कुल इजी थी। 30 क्वेश्चन में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 29 या पूरे 30 के 30 क्वेश्चन करके आए हैं। मैथ भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी, फिर भी मोस्टली बच्चों का जो एवरेज आया वो 21 से 22 नंबर बच्चों का आया है। साइंस के भी 25 क्वेश्चन थे, उसमें भी लगभग बच्चों का इतना ही एवरेज यहां पर देखने को मिला है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई इस भर्ती की 2019 वाली वैकेंसी से तुलना करके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का एग्जाम आपका 2022 में हुआ था। अब अगर मैं ये भी मानता हूं कि 2022 में पढ़ने वाले बच्चे और 2025 में पढ़ने वाले बच्चे सेम ही हैं, यानी कि उन्होंने कोई ज्यादा तैयारी नहीं की, यानी जितनी तैयारी 2025-22 में थी उतनी ही तैयारी बच्चों की 2025 में है। तो मैं तैयारी को ज्यादा नहीं मानता, मैं ये मान लेता हूं कि जितनी तैयारी 2025 में थी उतनी तैयारी 2022 में थी। तो तैयारी तो बराबर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं 2019 में देखता हूं तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ फिजिकल की कितनी थी, एक भी जोन ऐसा नहीं है जिसकी कट ऑफ आपकी 60 से कम हो। सिर्फ एक जोन है आपका ये सिकंदराबाद जिसकी कट ऑफ 57 थी, वरना जितने भी जोन अगर तुम जनरल कैटेगरी के देखोगे सबकी कट ऑफ 60 से तो ज्यादा ही है। और ये बात कब की है, 2019 की है, जब तुम्हारी वैकेंसी 1 लाख के आसपास में थी। जब 1 लाख वैकेंसी थी उस टाइम पर भी एक भी जोन ऐसा नहीं था जिसकी कट ऑफ 60-65 से कम हो।
यानी कि आप देख लो मोस्टली जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी 65+ है। तो क्या इस बार 65 से कम जा सकती है? कि कोई हालत में नहीं जाएगी। अरे जब 2019 में 65 से कम नहीं गई तो क्या इस बार जाएगी क्या? इस बार तो वैकेंसी 3 गुना कम है। पिछली बार 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार तो 32,000 ही वैकेंसी है। ठीक है भाई। उसी तरीके से तुम ईडब्ल्यूएस देख लो, ईडब्ल्यूएस में 40 से कम किसी की नहीं है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो एक भी जोन ऐसा नहीं है मेरे भाई जिसकी 50-55 से कम हो। मैंने 55 नंबर से कम तो किसी की है ही नहीं। और बहुत सारे जोन तो ऐसे भी है जिनकी 60 से ज्यादा है। और तुम सबसे बड़ा खेल यहां पर देख लो, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किस जोन की, इसी सिकंदराबाद जोन की मैं बात करूं, इसी सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो पिछली बार 101 बच्चों का कंपटीशन था। यानी एक सीट पर 101 बच्चे का कंपटीशन था। इस बार मेरे भाई कंपटीशन कितना है? 585 बच्चों का। पिछली बार जो एक सीट पर 101 बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस बार 585 बच्चों ने एग्जाम दिया है। यानी कंपटीशन लगभग आपका 6 गुना बढ़ गया। तो जब पिछली बार 57 कट ऑफ गई थी, तो जब कंपटीशन ही 6 गुना बढ़ गया तो ये कट ऑफ किसी भी हालत में आपकी 75 से कम रह सकती है क्या? कोई हालत में 75 से कम ये कट ऑफ नहीं रहने वाली इस बार। ठीक है। अगर मैं उसी तरीके से बात करूं, जैसे गुवाहाटी है, पिछली बार 121 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार कंपटीशन 523 बच्चों का है। यानी लगभग वही कंपटीशन कितना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ गया। तो जहां पर ये कट ऑफ आपकी 60 थी, अब कंपटीशन ही 5 गुना बढ़ गया, तो क्या ये कट ऑफ आपकी 75-80 से कम जाएगी क्या किसी भी हालत में? इतना अंदाजा तो एक बेवकूफ आदमी भी लगा सकता है कि जब कंपटीशन ही 5 गुना बढ़ गया तो कट ऑफ तो 60 से कम कभी नहीं जाएगी। ठीक है। सेम हाल तुम देख लो, जैसे कि ये बेंगलोर हुबली का देख लो, पिछली बार एक सीट पर कंपटीशन था मात्र 93 बच्चे, और इस बार कंपटीशन है 547 बच्चों का। तो जब पिछली बार कट ऑफ आपकी 50 थी, कंपटीशन ही 5 गुना बढ़ गया, तो 70-75 से कम तो कभी नहीं जाएगी। तो मेरे भाई ये तुम्हारी पिछली साल की कट ऑफ थी, और ये जितनी भी कट ऑफ तुमको दिख रही है ना, इस कट ऑफ में तुम मिनिमम से मिनिमम 10-10 नंबर जोड़ लो। इस कट ऑफ में तुम सारे के सारे बच्चे मिनिमम से मिनिमम 10-10, 15-15 नंबर जोड़ लो। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो ही फिजिकल की तैयारी करो, वरना अगली किसी एग्जाम की तैयारी कर लो। इतनी कट ऑफ तो जाएगी 100% गारंटी के साथ में। ये जितनी कट ऑफ यहां पर दिख रही है, तुमको अपने अपने जोन दिख रहे होंगे, अपनी अपनी कैटेगरी दिख रही होगी, और अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ दिख रही होगी। जितनी कट ऑफ यहां पर है, उस कट ऑफ में 10-10, 15-15 नंबर जोड़ लेना। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो फिजिकल की तैयारी करो, वरना अगली किसी एग्जाम की तैयारी कर लो। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।